हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और हम लोग आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है एक हिस्सा, जहां पे हम लोग लास्ट क्लास का जो हमारा कार्डिनल यूटिलिटी का इक्विलिब्रियम अप्रोच आपको खत्म करके उसके बाद हम बजट लाइन और आपको इंडिफरेंस कर्व बताए थे, और उसी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को मिक्स करके हम यहाँ आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इक्विलिब्रियम बताएंगे, जहां पे कंज्यूमर जो है जब दो गुड्स का कंजम्पशन करता है और उस दो गुड्स पे जो वो पैसा स्पेंड या मनी स्पेंड करता है, उसको स्पेंड करके कहाँ उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है और कहाँ वो इक्विलिब्रियम होता है ना। तो उसी को नाम देते हैं कि इक्विलिब्रियम अप्रोच या ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, या इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच, है ना। तो ध्यान से आपको ये समझना है, ये आसान है बहुत, और इसको आसानी से हम कैसे समझ पाएंगे, और इसको आसानी से हम आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। आप अगर ध्यान से इसको एक एक चीजों को बारीकी से सुनेंगे और इसको जो है अप्लाई करेंगे इसमें, तो आप आसानी से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहला चीज कहा कि इक्विलिब्रियम होने के लिए सबसे पहला चीज ये होना जरूरी है कि उसके कंडीशन को हम लोग पहले जानते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम होने का कंडीशन क्या क्या है। तो कहा क्या कंडीशन है इक्विलिब्रियम होने का, तो कहा सबसे पहला कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम होने का, सबसे पहला कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व जो है, अच्छा उसको बताने से पहले ना हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और साथ साथ बजट लाइन दोनों को मिक्स करके, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व यही बताता है ना कि कंज्यूमर दो गुड्स का कंजम्पशन करता है और उस दोनों गुड्स से उसको कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी के बारे में जानते हैं हम लोग। और आपका बजट लाइन जो है यह बताता है कि कंज्यूमर जो है उस दोनों गुड्स से पैसा कितना खर्च कर रहा है, और उसी पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसका क्वांटिटी को कहते हैं, क्वांटिटी पे जो लाइन ड्रॉ होता है उसको हम लोग बजट लाइन कहते हैं, आप जानते हैं पहले से। अच्छा, उसी दोनों को जब हम मिलाएंगे ना यहाँ पे, तो उसी से हमको पता चलेगा कि कंज्यूमर जो है कितना पैसा लगाया और कहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, तो कहा कि सबसे पहले उसके कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने से पहले एक चीज और हम बता देना चाहते हैं आपको कि बजट लाइन जो है ना, बजट लाइन, ये बजट लाइन क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर जो है अपना पैसा जो लगाया है इस दोनों गुड्स पे, इसी को ना बजट लाइन कहते हैं, ये हमारा बजट लाइन है। कहा कि हमारे पास एक गुड्स जो है ये वाई है और दूसरा गुड्स जो है एक्स है, और इसी के रेशियो को यहाँ पे देखते हैं कि कितना कितना गुड्स वाई और गुड्स एक्स का कंज्यूमर पैसा लगा रहा है। तो बजट लाइन जब आपको बोलेंगे ना, तो आप समझिएगा इसके रेशियो को कहते हैं बजट लाइन, और ये प्राइस ऑफ गुड्स एक्स और प्राइस ऑफ गुड्स वाई के रेशियो को बताता है, इसलिए बजट लाइन को हम लिखे यहाँ पी एक्स बाई पी वाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कहा कि फिर इंडिफरेंस कर्व को क्या कहते हैं, कहता इंडिफरेंस कर्व को हम एम आर एस एक्स वाई कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है यह बताता है, ये इंडिफरेंस कर्व जो है, ये इंडिफरेंस कर्व हमको यह बताता है, ये इंडिफरेंस कर्व, कि हमारे पास कंज्यूमर जो दो गुड्स को कंजम्पशन कर रहा है, इस दोनों गुड्स को कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन करके इससे सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, इसी को ना इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। और ये हमारे पास जैसे जैसे इसका जो है कंज्यूमर कंजम्पशन घटाता है तो साथ में इधर बढ़ाता भी, आपको पहले से पता है। अच्छा, ये जो है ये इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बताता है ना। कंज्यूमर जो है एक गुड्स को दूसरे के सहारे सब्स्टिट्यूट करता है, और इसी को ये एमआरएस को लाइन बताता है। और एमआरएस का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है, कि हमारे पास जो गुड्स वाई है और गुड्स एक्स है उसी के रेशियो को बताते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं चेंज के रेशियो को, कितना कितना गुड्स एक्स और गुड्स वाई का रेशियो हम लोग कितना एक्स को गेन कर रहे हैं, कितना वाई को लॉस कर रहे हैं, इसी को एमआरएस कहते हैं, ये आपको पहले से पता है ना। तो चलिए देखिए, इसीलिए हम यहाँ लिखे इंडिफरेंस कर्व को एमआरएस एक्स और वाई। तो देखिए, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहला है, कहता है इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होना चाहिए, इसी को बोले इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो देखिए, तो हम यहाँ इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या पांचों इंडिफरेंस कर्व जो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, बिल्कुल है। कल पहला कंडीशन जो है हमारा सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, पहले पांचों को पढ़ लेते हैं। दूसरा का इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का होना चाहिए, कहता है इंडिफरेंस कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग का होना चाहिए। तीसरा कंडीशन का स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बराबर होना चाहिए। और चौथा जो है कहता है बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, कि बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो कहा चारों कंडीशन को अप्लाई करते हैं, देखते हैं जो चारों कंडीशन जिसमें अप्लाई हो जाएगा वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। का पहला कंडीशन अप्लाई किया कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है। हाँ, यहाँ 5 इंडिफरेंस कर्व जो है
वो खींचे हैं और पांचों जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो पहला कंडीशन अप्लाई हो गया पांचों पे। चलिए ठीक है, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप होना चाहिए, हर बार पांचों इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे गिरता हुआ है और ये डाउनवर्ड स्लोप का है। दूसरा कंडीशन भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन बोला गया स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बराबर होना चाहिए। का स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है हम बोले थे कि ये px बाई py को बजट लाइन कहते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो कहा कि बजट लाइन देखे तो ये स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। और आपको बोले थे स्लोप बजट लाइन का मतलब px बाई py समझिएगा, और mrxy हम लोग कहते हैं किसको, इंडिफरेंस कर्व को, ठीक है। तो देखिए तो आपके पास जो हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व कहाँ कहाँ है, बोला कि पहला इक्वल जहां जहां इंटरसेक्ट करता है वहां वहां इक्वल है, दूसरा इक्वल यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, और 5 जगह ये इक्वल हो रहा है। और जहां यहाँ ये छू रहा है यहाँ पे, यहाँ भी तो जो है वो इक्वल है दोनों। कहा कि दोनों तो इक्वल हर जगह 5 जगह हो गया, तो पांचों जगह इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अच्छा, होगा कहीं एक ही जगह इक्विलिब्रियम, याद रखिएगा आप। अच्छा, चौथा कह रहा है बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। का बजट लाइन जो है ना, इसका मतलब पांचों जगह तो होगा कहीं एक ही जगह, देखते हैं किसमें होता है। का बजट लाइन जो है अभी तक सब में अप्लाई हो रहा था, ठीक है। अच्छा, बोला कि बजट लाइन जो है वो मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, बजट लाइन टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व का है, का टेंजेंट टू द इंडिफरेंस का मतलब छू के गुजरना, वहां से जो है वो पास से जाना को टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ तो टेंजेंट नहीं है, तो काट रहा है, यहाँ भी टेंजेंट नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब टेंजेंट छू के यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से। अच्छा, पांचों कंडीशन को यहाँ अप्लाई कीजिए। अच्छा, चौथा आप देखिएगा इधर। अच्छा, आप आपसे एक सवाल या आप मन में सोच रहे होंगे कि सर ये जो हमारा बजट लाइन है ना, ये बजट लाइन आप IC1 पे थे तो यहाँ इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हुआ और कंज्यूमर यहाँ से उछल के यहाँ क्यों चला गया IC2 पे। बोला गया कि IC1 पे जब कंज्यूमर था ना, तो आप एक प्रॉपर्टी ये पढ़े थे इंडिफरेंस कर्व का कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास अभी बजट लाइन का मतलब पैसा इतना है, कंज्यूमर के पास ये बजट लाइन का ये लाइन शो कर रहा है, तो यहां तक तो कंज्यूमर कम से कम अभी उछल कूद करेगा, उसके पास पैसा है पॉकेट में। तो बोला IC1 से कंज्यूमर IC2 पे जाना चाहा क्योंकि उसके पास पैसा बचा हुआ है। फिर IC2 से कंज्यूमर ये IC3 पे जाना चाहा IC2 से, और उसके बाद उसका बजट इतना ही था, पैसा सारा खर्च कर दिया। अच्छा, इसके बाद आगे कंज्यूमर जा सकता है क्या यहाँ IC4 और IC5 पे? नहीं सर, नहीं जा सकता। क्या रीजन है? का उसके पास पैसा जो है IC4 पे पैसा इतना ही था और सारा का सारा पैसा यहीं पे खत्म हो चुका है, तो कभी भी कंज्यूमर जो है ना IC4 पे जा सकता है ना IC5 पे जा सकता है। तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गया यहाँ से, ये दोनों, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, IC4 IC5। तो बचा कौन? का IC1 IC2 IC3, है ना। तो कहा कि IC1 और 2 पे यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ इसलिए नहीं होगा ना, यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और साथ साथ अभी वो उसके पास पैसा बचा हुआ है तो आगे जाएगा। तो कहा पे यहाँ पे चारों कंडीशन को अप्लाई कीजिए आप IC3 पे। देखे तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोप का भी है, इंडिफरेंस कर्व ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है, ठीक है। तीसरा यहाँ इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट टू द बजट लाइन भी है, और साथ साथ चौथा यहाँ पे कहा इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्लोप ऑफ IC स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर भी है। ये दोनों छू के गुजर रहा है तो इक्वल भी होगा जहां छुआ है। इसका मतलब कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम यहीं पे होगा, और यहाँ पे कंज्यूमर MRSXY इक्वल टू PX बाई PY होगा, और कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम यहीं पे होगा, और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल और वो जो पैसा खर्च कर रहा है उसके बराबर यहीं पे होगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि यहाँ पे जो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इक्विलिब्रियम है। क्या है ये? इक्विलिब्रियम है, और चारों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो कंज्यूमर जो है यहीं पे इक्विलिब्रियम है। आपको अगर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कंडीशन अगर बनाने के लिए आ जाए तो एग्जाम में, तो ये आसानी से आप ये इस प्रकार से ग्राफ बनाइएगा और एक बजट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और उसके अंदर से एक दो जो है इंडिफरेंस कर्व गुजार दीजिएगा, एक उसको छू के गुजारिएगा और एक आगे से कम एक दो गुजार दीजिएगा, और वहां पे जहां से छू के गुजरेगा ना वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा इंडिफरेंस कर्व के केस में या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, जहां पे जो है ये कंडीशन चारों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इक्विलिब्रियम था, और इसी इक्विलिब्रियम के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 जो है, इसको हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, या 3-4 मिला के भी इसको कहते हैं कि ये यूटिलिटी अप्रोच है। कई बुक में अलग अलग दिया है, कई बुक में मिला के दिया होता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिमांड चैप्टर के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। तो अगले चैप्टर में हम लोग डिमांड पढ़ेंगे, और आज इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसके बाद, जहां से हम चैप्टर नंबर आपका 5 जो डिमांड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।